हमारे पास एक्सेल फाइल के अंदर अगर एक लिस्ट है, उस लिस्ट के बेसिस पे हमें एक फोल्डर के अंदर फाइल्स चाहिए। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे 6 सिटीज के नाम दे रखे हैं और मुझे एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर मैं चाहता हूँ कि इसकी नाम के अलग अलग फाइल्स बन जाए। दिल्ली की अलग फाइल, मुंबई की अलग, कोलकाता की अलग एंड सो ऑन। बट इसमें एक कंडीशन है जो मैंने यहाँ पे डेटा टैब में डाल रखी है कि मुझे ये चाहिए कि हर फाइल के अंदर मैं चाहता हूँ कि ये हेडर पेस्ट हो जाए। लाइक यहाँ पे जब हम दिल्ली की फाइल बनाएंगे तो वहाँ पे वो हेडर पेस्ट हो जाए और वो फाइल वहाँ पे उस फोल्डर के अंदर सेव हो जाए जाके। तो हम इसको ऑटोमेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ VBA। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे 100 फाइल्स है। अगर एक एक हम करके करने जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। एक एक फाइल क्रिएट करेंगे, देन उसका नाम चेंज करेंगे वहाँ पे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे हम इस टास्क को हम ऑटोमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ VBA। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ इतना सा सपोर्ट चाहिए आपसे। थैंक यू। लेट सपोज मेरे पास ये कोड मैंने लिखा है, इसको मैं रन करके देखता हूँ कि हमें क्या चाहिए। एक मैंने फोल्डर क्रिएट किया है सैम्पल, उसके अंदर ये फाइल रखी है जहाँ पे मेरे को मैक्रो रन करना है। और यहाँ पे रो नाम का एक अलग से फोल्डर बनाया है जहाँ पे वो फाइल हमारी लिस्ट जो है सेव हो गई। ठीक है, अभी हमें ब्लैंक दिख रही है। अभी हम यहाँ पे मैक्रो रन करेंगे और उसके बेसिस पे यहाँ पे सारी फाइल हमारी सेव हो जाएगी। डन। सी, सारी फाइल्स यहाँ पे हमारी सेव हो गई। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और कोड रन करते हैं। एक बार एक एक करके समझते हैं कि ये हमें कैसे कैसे हमने रन करवाया है। इसे मैंने डिलीट कर दिया कोड यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इसे छोटा कर देता हूँ ताकि हम साथ के साथ देखते रहेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे सब लिस्ट नाम से मैं इसको मैक्रो क्रिएट करता हूँ। मेरे पास फाइल कौन सी है? ऑटोमेशन फाइल के अंदर मैंने दो टैब बना रखे हैं, फाइल्स और डेटा। डेटा के अंदर हमारा जो है हेडर है, जो मुझे हर फाइल के अंदर पेस्ट करना है। और फाइल के अंदर लिस्ट है पूरी, जहाँ मुझे फोल्डर के अंदर फाइल्स क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे पहले दोनों को वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ। dim shd एज वर्कशीट, इसको सेट कर देते हैं shd इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स डेटा। मीन्स डेटा नाम का जो टैब है उसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे shd। अब दूसरा कर लेते हैं dim shf। नाम आप कुछ भी दे दो चलेगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे shf लिया है। dim shf as worksheet, set shf equal to this workbook dot worksheets files। नाम नाम जो हम लेते हैं shf ssd जो मैंने लिया है वो ईज के लिए लिया है कि हमें इजी रहे नाम लिखने के अंदर। बट आप यहाँ पे हर कोई नाम नहीं ले सकते। जो प्री डिफाइंड नेम होते हैं जो एक्सेल के अंदर, वो नेम यूज नहीं कर सकते। उसके अलावा आप कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों को डिफाइन कर दिया। अब हमारी अप्रोच क्या रहेगी यहाँ पे? सबसे पहले हम अप्रोच डिस्कस करते हैं। अप्रोच होगी हमारी, सबसे पहले वर्कबुक ओपन होनी चाहिए। न्यू वर्कबुक, इसको हम लिखेंगे न्यू वर्कबुक। ओपन करवाएंगे, उसकी शीट के अंदर ये जो हेडर है, हेडर पेस्ट करेंगे। उसके बाद उसका नाम करेंगे। जो नाम हम कैसे सेव करेंगे? सेव करना पड़ेगा तभी नाम रखेंगे। तो यहाँ पे हम सेव करेंगे फाइल, सेव एज के थ्रू। और यहाँ पे हम इसको फाइल नेम देंगे। और ये फाइल नेम जो देंगे हम, वो लूप के थ्रू चलेगा। पहले ये चलेगा दिल्ली, क्या होगा यहाँ पे वर्कबुक क्रिएट होगी, देन हेडर पेस्ट करेंगे। उसके बाद फाइल नेम सेव करेंगे दिल्ली के नाम से और उसको क्लोज कर देंगे। देन अगेन लूप रन करेगा, न्यू वर्कबुक ओपन होगी, न्यू दोबारा हेडर पेस्ट होगा और इस बार फाइल नेम सेव होगा मुंबई का, फिर क्लोज हो जाएगा। देन थर्ड टाइम दोबारा लूप चलेगा और न्यू वर्कबुक ओपन होगी, हेडर पेस्ट होगा, देन उसको सेव करेंगे और इस बार फाइल नेम क्या होगा? कोलकाता। इसी तरह से रन होता रहेगा ये जब तक उसे ब्लैंक नहीं मिल जाता। उसे यहाँ पे ब्लैंक मिलेगा लूप को, और यहाँ पे वो आके जम्मू के बाद स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा रहेगा पैटर्न। एक बार देखते हैं इसको कोड में हम किस तरह से रन करेंगे। अब तो एक तो मुझे पहले वो फाइल पाथ लेना पड़ेगा जो यहाँ पे मुझे देना है, ये वाला।
ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे एक बार देखते हैं। मैं करूँगा डिम फाइल पाथ एज स्ट्रिंग। ठीक है, फाइल पाथ को अब डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मेरी वर्कबुक पड़ी है, दिस वर्कबुक डॉट पाथ, ये क्या पिक करेगा, मेरी वर्कबुक एरी ऑटोमेशन के नाम से जो हमने बनाई है यहाँ पे ऑटोमेशन, ये यहाँ पड़ी है, इसका पाथ ले लेगा यहाँ से। ये सबसे इजी तरीका होता है इसको पाथ को हमें पिक करवाने का, दिस वर्कबुक डॉट पाथ। ठीक है, बट मुझे यहाँ पे जाना है रो फोल्डर के अंदर। तो अगर मैं रो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सैंपल तक तो पाथ से आ गया। अब मुझे पिक कराना है ये वाला पार्ट सिर्फ, स्लैश रो। वो कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। इसको करूँगा एंड इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्लैश रो। अब मेरा फाइल पाथ जो है एग्जैक्ट ये आ जाएगा। एक बार F8 करके देखते हैं इसे। सी यूजर HB डेस्कटॉप देन सैंपल देन रो, और यहाँ पे क्या कर रहा है, सेम। ठीक है, तो हमने फाइल पिक करा ली, जहाँ पे हमने फोल्डर पिक करा लिया जहाँ पे हमने ये फाइल सेव करनी है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, रेंज के लिए भी मैं ले लेता हूँ। एक तो ये रेंज है जो मुझे पिक करानी है, कॉपी करानी पड़ेगी, और एक जहाँ पे पेस्ट कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे दो ले लेता हूँ, RNGD जहाँ पे डेटा पड़ा है मेरा एज रेंज, RNGD दूसरा भी ले लेता हूँ अभी हाथों हाथ, CS रेंज। RNGD को मैं यहाँ पे सेट करवा लेता हूँ, RNGD इक्वल टू कौन सी फाइल में पड़ा है ये, डेटा फाइल में। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया था हमने SHD डॉट रेंज, और यहाँ पे इसकी रेंज दे देते हैं A1 से लेकर हमारे पास क्या है F1, A1 रेशो F1। तो मेरी रेंज भी यहाँ पे डिफाइन कर ली मैंने। अब क्राइटेरिया की रेंज क्या है, मुझे जहाँ पे पेस्ट कराना है। तो मैं इसको पेस्ट के लिए मैं यहाँ पे RNGP लिख लेता हूँ। ठीक है, पेस्ट तब कराऊंगा जब मैं वर्कबुक ओपन कराऊंगा। जब वर्कबुक ओपन होगी उसके बाद ही मैं हेडर पेस्ट कराऊंगा ना उसका। तो मैं यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक लूप के लिए ले लेता हूँ डिम आई एज इंटीजर। आई मैं शुरू कराऊंगा 2 से। 2 से क्यों, क्योंकि ये जो मेरी फाइल है ये मेरा सेकंड रो से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट में मेरा हेडिंग है, सेकंड में मेरा फाइल है जहाँ से मुझे स्टार्ट करवाना है फाइल पिक कराना, जहाँ से मुझे फाइल क्रिएट करनी है। करेक्ट, तो मैं यहाँ से 2 से चलाऊंगा और यहाँ पे लूप चलाऊंगा वाइल, वाइल SHF, क्योंकि ये मेरी लिस्ट जो है फाइल्स में पड़ी है। तो मैं SHF यूज करूंगा जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, SHF डॉट सेल्स। अब यहाँ पे रो इंडेक्स, तो रो मैंने क्या लेना है यहाँ पे आई, जो मेरा लूप चलेगा 2 3 4 5 6 एंड 7, और कॉलम क्या कौन सा है मेरा, फर्स्ट। तो मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा, ये तब तक चलेगा जब तक ब्लैंक नहीं हो जाता, इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। और वाइल को हम क्लोज करते हैं वेंड से, और यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करा देते हैं 1 से, क्योंकि यहाँ पे जब होगा वो 2 होगा, यहाँ पे सारे मेरे प्रोग्राम रन करेगा। जब सारा प्रोग्राम रन कर लेगा तब यहाँ पे जो हो जाएगा 2 बन जाएगा 3। नेक्स्ट वो ऐसे चलेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर प्रोग्राम रन होगा, फिर 4 5 6 इस तरह से साइकिल रन करेगी। दैट्स वाई वी से लूप। अब यहाँ पे मुझे क्या कराना था, वर्कबुक ओपन होगी तो मैं यहाँ पे करूँगा, तो उसको भी मैं डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे डिम WBD एस वर्कबुक। ठीक है, डिम WBR एस वर्कशीट। जो नई वर्कबुक क्रिएट होगी उसको मैंने WBD से डिफाइन करूंगा, और जो उसके अंदर वर्कशीट होगी उसको WBR से डिफाइन करूंगा। तो मैं यहाँ पे लूप के अंदर ही तो मुझे उसे वर्कबुक को ओपन करानी है और बंद करवानी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेट
WBD इक्वल टू वर्कबुक्स डॉट एड सेट WBR। अब मैं इसका क्या करूँगा, WBD जो मैंने अभी वर्कबुक क्रिएट करी है, जो ओपन हुई है मेरी WBD के नाम से, उसको मैं, उसकी जो फर्स्ट शीट है उसको मैंने WBR नेम दे दिया यहाँ पे। और अब सेट करूँगा RNGP, जहाँ पे मुझे पेस्ट कराना है। कहाँ पे कराना है मुझे, WBR जो मैंने अभी वर्कबुक जो क्रिएट करी थी उसकी जो फर्स्ट वर्कशीट है, जो यहाँ पे WBR नाम दिया है, उसके अंदर कहाँ पे पेस्ट कराना है, A1 पे। A1 पे पेस्ट कराऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो F1 तक पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कराना है मुझे, RNGD डॉट कॉपी। यहाँ पे मेरा वर्कबुक ओपन भी हो गई और यहाँ पे उसका वर्कशीट भी सिलेक्शन हो गई, यहाँ पे मैंने रेंज भी सिलेक्ट कर दी। अब मुझे सिर्फ कॉपी कराना और पेस्ट कराना है। तो मैंने क्या लिखा, RNGD, जो ये रहा हमने लिखा था यहाँ पे, जो ये डेटा हमारा RNGD डिफाइन कर रहा है, इसको यहाँ पे मैंने कॉपी करा दिया और इसको स्पेस दूंगा तो डेस्टिनेशन पूछ रहा है। डेस्टिनेशन क्या थी मेरी, जो हमने यहाँ पे डिफाइन करी थी, RNGP। तो RNGP मैंने लिख दी यहाँ पे और मारा एंटर, तो मेरे यहाँ पे पेस्ट हो गया। एक बार यहाँ तक रन करके देखते हैं कि किस तरह से दिखता है मेरा कोड। F8 दबाते हैं, यहाँ पे RNGD मेरा हो गया, लूप शुरू हो गया। यहाँ पे वर्कबुक ऐड हो जाएगी, एक वर्कबुक क्रिएट होगी मेरी यहाँ पे बुक 32 के नाम से। यहाँ पे फिर F8 दबाता हूँ, जो मेरा ये शीट 1 मेरा सिलेक्ट हो गया है, इसके अंदर WBR नाम से एक वेरिएबल बन गया। अब RNGP यहाँ पे क्या कर रहा है, A1 को RNGP वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक F8 मारूंगा यहाँ पे और यहाँ पे मेरा पेस्ट हो जाएगा वो डेटा। वाओ, सो फॉर सो गुड। अब इसे बंद करते हैं एक बार और यहाँ पे अब इसके अंदर आगे काम करते हैं। तो मेरा यहाँ पे क्या हुआ, जो डेटा है वहां से जो हेडर है वो पेस्ट हो गया। अब मुझे क्या कराना है, WBR, उसका जो था कॉलम ऑटो फिट नहीं था, बहुत अजीब सा हेडर आ रहा था। तो मैं क्या करूँगा, WBR डॉट कॉलम्स डॉट ऑटो फिट। अब क्या होगा, वो ऑटो फिट हो जाएगा। एक बार देखते हैं दोबारा कैसे कैसे होगा। F8 दबाता हूँ, देखिए ये अजीब सा आ रहा था। अब कैसे चलेगा, ये ऑटो फिट हो जाएगा इसके बाद। डन। तो आपको कुछ भी मैनुअल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ही चलेगा सब कुछ। ठीक है, डोंट सेव। अब करते हैं आगे। अब मैं चाहता हूँ कि इसका नाम भी चेंज हो जाए। वहाँ पे शीट 1 लिखा हुआ आ रहा था, तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि इसका नाम चेंज हो जाए। WBR जो मैंने वर्कशीट डिफाइन करी थी, उसका नेम क्या हो जाए, 1। मैं चाहता हूँ जितने भी शीट्स हैं हमारी, उनका 1 नाम से, 1 नेम से सेव हो जाए। अब मेरे को क्या करवाना पड़ेगा, मुझे सेव कराना है। सेव कराने के लिए WBD यूज़ करूँगा, क्योंकि पूरी वर्कबुक सेव करानी है। तो मैं यहाँ पे सेव एज लिखूंगा और यहाँ पे स्पेस देने के बाद वो पूछ रहा है फाइल नेम। तो फाइल नेम क्या है, हमारी फाइल पाथ देना पड़ेगा जहाँ पे हमें सेव करानी है। मैं यहाँ लिखूंगा फाइल पाथ। उसके बाद मुझे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्लैश देना पड़ेगा। उसके बाद उसका नाम से सेव करानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ लिखूंगा SHF डॉट सेल्स, ये भी लूप से चलेगा, I.1। और इसके बाद इसका एक्सटेंशन देना पड़ेगा फाइनली। तो वो क्या होगा, .XLSX। ठीक है, और यहाँ पे मैं करा देता हूँ WBD डॉट क्लोज। सो फार सो गुड। एक बार देखते हैं यहाँ तक काम कैसे कर रहा है। प्रेस F8, यहाँ पे लूप शुरू हो गया, वर्कबुक क्रिएट हो गई।
WBR डिफाइन हो गया, RNGP जहाँ पे पेस्ट होना है वो सिलेक्शन के लिए आ गया। ये मेरे हेडर कॉपी पेस्ट हो गए, कॉलम ऑटो फिट हो गए। यहाँ पे इसका नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे शीट 1 आ रहा है। अब जैसे ही मैं F8 करूँगा इसका नाम चेंज हो जाएगा। अब इसे मैं सेव कराऊंगा इस फाइल, यहाँ पे रो के अंदर। यहाँ पे मैं करूँगा F8 और यहाँ पे फाइल मेरी दिल्ली नाम से सेव हो गई। अभी तक फाइल मेरी ओपन है, ठीक है। अभी मैं इसे F8 दबाऊंगा तो मेरी क्लोज हो गई फाइल। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है मेरा, I2 मीन्स मेरा जो है अभी दिल्ली पे काम कर रहा है क्योंकि ये सेकंड रो है। अब मैं इसे प्रेस F8 करूंगा। अब मेरा यहाँ पे आई हो गया 3 क्योंकि मैंने 1 जो है इंक्रीमेंट करा लिया। तो यहाँ पे हो गया 3। दोबारा वर्कबुक ओपन होगी, देन अगेन सेम साइकिल, हेडर कॉपी पेस्ट हो गए, कॉलम ऑटो फिट, देन शीट नेम चेंज, सेव एज फाइल पाथ। फाइल पाथ में देखते हैं। अब इस बार क्या होगा, हमारा 3 नंबर वाला फाइल जो है वो सेव होगा, मुंबई। तो मेरा यहाँ पे F8 दबाऊंगा। F8 दबाते ही यहाँ पे देखो मुंबई नाम से फाइल जो है सेव हो गई। और अभी तक क्रिएट है फाइल क्योंकि मैंने अभी तक क्लोज नहीं करवाई। अब मैं करूँगा F8, फाइल हैज़ बीन क्लोज्ड। अब यहाँ पे मेरा क्या है, 3। अब मैं करूँगा F8, मेरा आई हो जाएगा 4 क्योंकि मैंने एक इंक्रीमेंट करा दिया इसे। अगेन F8 तो 4 पे चलेगा। 4 कहाँ पे है मेरा, 4 है मेरा कोलकाता। अब देखते हैं कोलकाता वाले पे कैसे चलेगा। वर्कबुक ऐड, हेडर कॉपी पेस्ट, ऑटो फिट, शीट नेम चेंज, सेव एज फाइल पाथ। यहाँ पे मेरी फाइल जो है कोलकाता नाम से सेव हो गई। कोलकाता नाम से फाइल ओपन है, यहाँ पे क्लोज। इस तरह से मेरा लूप काम करेगा एक एक करके फाइल पे, और तब तक करेगा जब तक उसे ब्लैंक नहीं मिल जाता। इस वाले सिनेरियो में उसे ब्लैंक मिलेगा जम्मू के बाद, तो सिर्फ जम्मू तक ही ये जो है कोड रन होगा। तो मैं इसे भी रीसेट करता हूँ और एक बारी में देखते हैं कि अगर एक बारी क्लिक करने पे ये किस तरह से काम करेगा, कितना फास्ट करेगा। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ, फाइल को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे रन करवाता हूँ। ये देखिए फाइल मेरी ऑटोमेटिकली ओपन हो रही है, क्लोज हो रही है, हेडर पेस्ट हो रहा है। जो भी हमने कोड कर रखा है उस हिसाब से यहाँ पे चल रहा है। सी, यहाँ पे मेरी 6 की 6 फाइल जो है क्रिएट होगी ऑटोमेटिकली। वाओ। बट अभी यहाँ पे क्या था, स्क्रीन जो है ऊपर नीचे हो रही थी, अपडेट करने में ब्लिंक सी हो रही थी। तो उसको हम फास्ट करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू फॉल्स। एक इसके अंदर कोड और लिख सकते हैं हम इसके अंदर कि जो हमारे जैसे सेव एज के जो आते हैं डायलॉग बॉक्स, कोई भी फाइल को हम क्लोज करते हैं वो पूछता है कि आप सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, तो वो नहीं आएंगे। तो मैं करूँगा डिस्प्ले अलर्ट, किसी भी तरह का डिस्प्ले अलर्ट को मैं बंद कर दूंगा ताकि मेरी जो है एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए यहाँ पे। और एंड सबसे पहले इन दोनों को ट्रू करवा दूंगा। कोई भी हम कोड लिखते हैं एप्लीकेशन लेवल पे, पहले उसको फॉल्स कराते हैं और उसको बाद में ट्रू करवाना होता है। स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू ट्रू एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू ट्रू। अब रन करके देखते हैं कैसे रन होगा। रन। इस बार हमारी कोई भी स्क्रीन फ्लक्चुएट नहीं हुई और मेरे सारी फाइल जो है क्रिएट हो गई। इसको बंद कर देता हूँ और इसको यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर देता हूँ, इंसर्ट बटन, जिसको मैं ये मैक्रो असाइन कर देता हूँ।
क्रिएट फाइल्स। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे रो फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है, मैं इसे करता हूँ क्लिक। मेरी फाइल जो है ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज हो रही है, वहाँ पे सेव हो रही है। ओनली टेक फ्यू सेकेंड्स। डन, फाइल हैज़ बिन क्रिएटेड। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।